ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी को अपने YouTube चैनल में स्वागत है। आइए सुनते हैं भगवान बृहस्पति देव की कथा और अंत में सुनेंगे आरती। बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष में एक राजा राज करता था। वह अति प्रतापी और दानी था। वह प्रतिदिन मंदिर में भगवत दर्शन करने जाता था और गुरु और ब्राह्मण की सेवा भी करता था। उसके द्वार से कोई भी याचक निराश नहीं लौटता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता और पूजन करता था। हर दिन गरीबों की मदद करता था, परंतु ये सब बातें उसकी रानी को पसंद न थी। वह न व्रत करती थी और न किसी को एक भी पैसे का दान देती थी। वह राजा को भी ऐसा करने से मना करती थी। यह उस समय की बात है जब राजा शिकार खेलने वन को गए थे। वे महल में सिर्फ रानी और दासी थी। उस समय गुरु भगवान साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान्य पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस काम के लिए तो मेरे पति देव ही बहुत हैं। अब आप ऐसी कृपा करें कि ये सारा धन नष्ट हो जाए ताकि मैं आराम से रह सकूं। साधु का भेष धरे बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता, सभी इसे चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। अगर तुम्हारे पास धन बहुत है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, ब्राह्मणों को दान दो, प्याऊ लगवाओ, धर्मशाला बनवाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग बगीचे आदि बनवाओ तथा निर्धन की कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, साथ ही यज्ञ आदि करो। इस प्रकार के कर्मों से आपके कुल का एवं आपका नाम लोक परलोक में प्रसिद्ध होगा एवं तुम्हें भी स्वर्ग की प्राप्ति होगी। किंतु वह मूर्ख रानी साधु की इन बातों से खुश न हुई। वह बोली, हे साधु महाराज, मुझे ऐसी संपत्ति की आवश्यकता नहीं जो मेरे काम न आवे तथा जिसको मैं अन्य लोगों में दान दूं, जिसको रखने और संभालने में ही मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। साधु ने रानी को समझाने का बहुत प्रयास किया, परंतु रानी अपनी बात पर अडिग रही। तब साधु ने कहा, हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ऐसा मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन गोबर से घर को लिपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना कि वह भी हजामत करवाए, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़े धोबी के यहाँ धुलने देना। इस तरह 7 बृहस्पति निरंतर करने से तुम्हारा सब धन नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर साधु रूपी बृहस्पति अंतर्धान हो गए। रानी के साधु के कहे अनुसार ही सारा 7 बृहस्पतिवार वैसा करने का विचार किया। साधु के बताए अनुसार करते हुए उसे केवल 3 बृहस्पति बार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए भी परिवार तरसने लगा तथा सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगा। इस प्रकार के अभावग्रस्त जीवन से तंग आकर एक बार राजा रानी से कहने लगा कि हे रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसीलिए मैं यहाँ कोई कार्य नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश भीख के समान है। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ जंगल से लकड़ी काट कर लाता है और उन्हें शहर में बेचकर जीवन यापन करने लगा। राजा के जाने के पश्चात इधर उसके बिना रानी और दासियां दुखी रहने लगी।
किसी दिन भोजन मिलता तो किसी दिन जल पीकर ही रहना पड़ता था। एक समय रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत हो गए तो रानी अपनी दासी से बोली, हे दासी, यहाँ पास की नगर में मेरी बहन रहती है जो बहुत धनवान है। तू उसके पास जा और वहाँ से 5 सेर भेजर मांग कर लिया, जिससे कुछ समय के लिए कुछ गुजर बसर हो जाएगी। दासी उसकी बहन के पास गई। बृहस्पतिवार का दिन था। रानी की बहन उस समय ध्यान मगन होकर पूजा कर रही थी। दासी ने रानी की बहन से कहा, हे रानी, मुझे आपके पास आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 सेर भेजर दे दो। दासी ने अपनी बात अनेक बार कही, परंतु रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय बृहस्पति देव की कथा सुन रही थी। रानी की बहन से जब दासी को कोई उत्तर न मिला तो वह अति दुखी हुई। उसे क्रोध भी बहुत आया। लौटकर वह बोली रानी से, हे रानी, आपकी बहन बहुत धनी स्त्री है, परंतु वह बहुत घमंडी भी है। वह छोटे लोगों से बात भी नहीं करती। 5 सेर भेजर लेने के लिए मैंने उनसे बहुत बार कहा, परंतु उसने कोई उत्तर नहीं दिया। इस प्रकार मुझे निराश एवं खाली हाथ लौटना पड़ा। रानी बोली, हे दासी, इसमें मेरी बहन का किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता, अपने पराये हो जाते हैं। अच्छे बुरे का ज्ञान विपत्ति में ही होता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। यह सब हमारे भाग का दोष है। उधर पूजा समाप्त होने के पश्चात रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैंने उसे कोई उत्तर नहीं दिया, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर तथा विष्णु भगवान का प्रसाद ग्रहण कर वह अपनी बहन के यहाँ घर गई तथा बोली, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी आई, परंतु कथा समाप्त होने से पहले न उठते हैं और न बोलते हैं, इसीलिए मैं न बोली। बताओ दासी किस कार्य से मेरे पास आई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर अनाज नहीं था तथा राजा परदेश गए हैं। वैसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, इसी कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर भेजर लेने के लिए भेजा था। इस पर रानी की बहन बोली, हे बहन, बृहस्पति भगवान सबको मनवांछित फल देते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर के किसी कोने में अनाज रखा हो। यह सुनकर रानी की दासी घर के अंदर गई तो वहाँ एक बड़ा घड़ा का मिला। इसे देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसके अनुसार घर का एक एक कोना बर्तन अन्न से खाली था। उसने बाहर आकर रानी को सारा वृतांत सुनाया। दासी अपनी रानी से कहने लगी, हे रानी, देखो, वैसे भी हमको जब अन्न नहीं मिलता तो वह भी व्रत के समान ही है। अगर इनसे व्रत की विधि तथा कथा पूछ ली जाए तो बृहस्पतिवार का व्रत हम भी क्या करेंगे। और फिर दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पति व्रत का पूजन विधि एवं नियमों के बारे में विस्तार पूर्वक पूछा। उन्होंने बताया, जो बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्के से विष्णु भगवान का केले की जड़ के पूजन करे, दीपक जलाता है, पीला भोजन करता है, पीले वस्त्र धारण करता है तथा प्रेम पूर्वक बृहस्पति भगवान की कथा सुनता है, तो इस प्रकार करने से गुरु भगवान उस भक्त से प्रसन्न होते हैं, अन्न, धन, पुत्र देते हैं, मनवांछित मनोकामना पूर्ण करते हैं। फिर व्रत एवं पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट आई। तत्पश्चात रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति देव भगवान का व्रत एवं पूजन जरूर करेंगे। 7 दिन पश्चात जब बृहस्पति
वार आया तो दोनों ने व्रत किया। घुड़सवार में जाकर चना और गुड़ मिल लाई और उसकी दाल बनाकर केले की जड़ से विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए, यह सोचकर दोनों बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इसीलिए बृहस्पति भगवान उनसे प्रसन्न थे। एक साधारण व्यक्ति के रूप में वे 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, यह भोजन तुम्हारे और रानी के लिए है, तुम दोनों ही से ग्रहण करना। दासी भोजन पाकर अति प्रसन्न हुई और रानी से बोली, हे रानी जी, भोजन कर लो। रानी को भोजन के विषय में कुछ पता नहीं था, इसीलिए वह दासी से बोली, जा तू ही भोजन कर, क्योंकि तू व्यर्थ में हमारी हंसी उड़ाती है। दासी बोली, हे रानी, एक व्यक्ति भोजन दे गया है। रानी बोली, वह भोजन तेरे लिए ही दे गया है, इसीलिए तू ही कर। दासी ने कहा, हे रानी, वह व्यक्ति हम दोनों के लिए 2 थालों में भोजन देकर गया है, अतः मैं और आप दोनों ही साथ साथ भोजन करेंगी। फिर दोनों ने गुरु भगवान को धन्यवाद एवं नमस्कार कर भोजन प्रारंभ किया। उसके बाद से दोनों प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उन दोनों की भोजन एवं धन की कमी दूर हो गई, परंतु रानी फिर से पहले की तरह आलस करने लगी। तब दासी ने कहा, हे रानी, आप पहले भी इसी प्रकार आलस करती थी, आपको धन संभालने और दान देने में कष्ट होता था, इसी कारण सभी धन नष्ट हो गया और हमारी ऐसी दुर्दशा हो गई। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो आपको फिर आलस हो रहा है। बड़े कष्टों के बाद हमने यह धन पाया है, इसीलिए आपको दान पुण्य करना चाहिए। भूखे मनुष्यों को भोजन करवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, प्याऊ लगवाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी आदि का निर्माण कराओ, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, मंदिर, पाठशाला घर बनवाकर दान दो। धन को शुभ कर्मों में खर्च करो, जिससे आपके कुल का सम्मान बढ़े तथा आपको स्वर्ग का प्राप्त हो एवं आपके पितृ भी प्रसन्न हो। दासी की बात मानकर रानी ने भी इसी कार्य के कर्म करने का प्रारंभ किए। इस प्रकार करने से उसका काफ़ी यश फैलने लगा। कुछ दिनों बाद एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी कि न जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर नहीं है। रानी राजा की खबर ना पाकर उदास रहने लगी। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की और भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजा, उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, अब अपने देश लौट जा। राजा प्रातःकाल उठा। वह सोचने लगा कि मैं किस प्रकार रानी के पास खाली हाथ जाऊंगा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। स्त्री जाति खाने और पहनने की साथी होती है, पर प्रभु की आज्ञा मानकर वह अपने नगर को चलने को तैयार हुआ। परदेश में राजा बहुत दुखी रहने लगा। प्रतिदिन जंगल से लकड़ी बीनकर लाता और उसे जंगल में बेचकर अपने दुखी जीवन को बड़ी कठिनाई से व्यतीत करता था। एक दिन राजा दुखी होकर अपने पुराने दिनों को याद करके रोने लगा। उस जंगल में बृहस्पति देवी साधु का रूप धारण कर आए और राजा से बोले, हे लकड़हारे, तुम इस विद्वान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बतलाओ। यह सुनकर राजा की आंखों में आंसू भर आए। वह साधु को प्रणाम कर बोला, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हो। इतना कहकर राजा ने साधु को अपनी समस्त व्यथा सुना दी। तब साधु रूप में गुरु भगवान राजा से बोले, हे राजन, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति देव का अपमान किया था, इसे कारण तुम्हारी यह दुर्दशा हुई। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धनवान करेंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने
बृहस्पतिवार का व्रत प्रारंभ कर दिया है। अब तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल व गुड़ जल के लोटे में डालकर केले का पूजन करो। फिर कथा या सुनो, भगवान तुम्हारी सभी इच्छाओं को पूर्ति करेंगे। साधु के वचन सुनकर राजा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेच के पश्चात इतना धन भी नहीं बचता कि मैं भोजन करने के उपरांत कुछ भी बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल व्यथित देखा है। मेरे पास कोई साधन नहीं है जिसके कारण उसका समाचार भी जान सकूं। इसके अतिरिक्त मैं बृहस्पति देव की कथा भी नहीं जानता हूँ, जिससे कह या सुन मैं व्रत धारण कर भगवान बृहस्पति का पूजन कर सकूं। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम नित्य की भांति लकड़ियाँ लेकर शहर में जाओ। तुम्हें रोज से 2 गुना धन प्राप्त होगा, जिसे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा गुड़ एवं चने का प्रसाद खरीद कर बृहस्पति देव की पूजा भी कर सकते हो। बृहस्पतिवार की कहानी इस प्रकार है। प्राचीन काल में समय एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था। उसके कोई संतान न थी। ब्राह्मण नित्य पूजा पाठ करता वह स्वभाव से दयालु तथा धार्मिक विचारों वाला व्यक्ति था, परंतु उसकी पत्नी बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह न तो स्नान करती थी और न ठीक से कोई कार्य करती। अपने पत्नी की ऐसी आदत के कारण वह ब्राह्मण देवता दुखी रहते थे। वह अपनी पत्नी को बहुत समझाते, किंतु उसका कोई परिणाम न निकला। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के कन्या रूप में उत्पन्न हुई। वह कन्या ब्राह्मण के घर बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रातः काल ही स्नान करके भगवान विष्णु का जप करती, बृहस्पतिवार का व्रत भी करने लगी। पूजा पाठ समाप्त कर वह पाठशाला जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर कर ले जाती और पाठशाला जाने के रास्ते में डालती जाती। भगवान बृहस्पति देव की कृपा से वही जौ स्वर्ग हो जाते, तो लौटते समय उनको बीनकर घर ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में उन सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी। तभी उसकी माँ ने उसे देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए भी सोने के सूप भी होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। कन्या ने व्रत रखा। भगवान बृहस्पति से प्रार्थना करके कहा, हे प्रभु, यदि मैंने सच्चे मन से श्रद्धापूर्वक आपका पूजन एवं व्रत किया हो तो कृपा मुझे सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। नित्य की भांति वह कन्या जौ फैलाती हुई पाठशाला चली गई। पाठशाला से लौटकर जब वह जौ बीन रही थी तो बृहस्पति भगवान की कृपा से उसे सोने का सूप प्राप्त हुआ। उस सोने के सूप को वह घर ले आई और उसे में जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का यही आचरण रहा जैसे पहले था। एक दिन वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उसी समय अचानक उस नगर का राजकुमार वहां से होकर निकला। कन्या के रूप एवं कार्य को देखकर राजकुमार कन्या पर मोहित हो गया। राजमहल लौटकर राजकुमार अन्न और जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब अपने पुत्र द्वारा अन्न जल त्यागने का समाचार ज्ञात हुआ तो अपने मंत्रियों के साथ वह राजकुमार के पास गए और बोले, हे बेटा, तुम्हें किस बात का दुख है? किसी ने अपमान किया है अथवा कोई और कारण है? मुझे बताओ, मैं वही कार्य करूँगा जिसे तुम्हें प्रसन्नता हो। राजकुमार ने अपने पिता की बातें सुनी। वह बोला, आपकी कृपा से मुझे किसी प्रकार का कष्ट नहीं है। किसी ने मेरा अपमान नहीं किया है, परंतु मैं उस कन्या के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ फटक कर साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला, हे राजकुमार, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं तुम्हारा विवाह उसके साथ अवश्य करवा दूंगा। तब राजकुमार ने प्रसन्न होकर राजा को
उस ब्राह्मण कन्या के घर का पता बतलाया। राजा के आदेश पर मंत्री उस कन्या के घर गया और राजा का आदेश ब्राह्मण को सुनाया। कुछ ही दिन बाद ब्राह्मण कन्या के विवाह राजकुमार के साथ हो गया। घर से कन्या के विदा होते ही उस ब्राह्मण के घर में पहले की तरह निर्धनता वास करने लगी। अब भोजन के लिए भी अनाज बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी बेटी से मिलने गए। बेटी पिता की ऐसी अवस्था को देखकर अत्यंत दुखी हुई और उससे अपनी माँ का समाचार पूछा। ब्राह्मण ने पुत्री को सभी हाल कह सुनाया। पुत्री ने अपनी पिता को बहुत सावधान देकर विदा कर दिया। इस प्रकार ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ, लेकिन धन समाप्त होने के बाद फिर वही स्थिति हो गई। ब्राह्मण फिर अपनी पुत्री के यहाँ गया और सभी हाल का सुनाया। पुत्री बोली, हे पिताजी, आप अपने साथ माताजी को यहाँ ले आओ, मैं उन्हें विधि बता दूंगी जिससे दरिद्रता दूर हो जाएगी। ब्राह्मण देवता अपनी पत्नी को साथ लेकर राजमहल अपनी पुत्री के पास पहुँचे तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम सुबह उठकर सर्वप्रथम स्नान आदि करके भगवान विष्णु का पूजन किया करो तो सब निर्धनता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने उसकी एक न मानी। वह सुबह उठकर सर्वप्रथम अपनी पुत्री का बच्चा जूठन खा लेती थी। एक दिन उसकी बेटी को अपनी माँ पर बहुत गुस्सा आया। उसने एक रात एक कोठरी से सारा सामान निकालकर अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातः कोठरी से अपनी माँ को निकालकर तथा स्नान आदि करा के पूजा पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। उसके बाद वह प्रतिदिन पूजा पाठ करती और प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत करने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ की अत्यंत धनवान तथा पुत्रवती हो गई और बृहस्पति देवता की कृपा से वृद्धावस्था में मृत्यु को प्राप्त कर स्वर्ग गई। वह ब्राह्मण भी सुखपूर्वक इस लोक का सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुआ। इस प्रकार कहानी कहकर साधु देवता वहाँ से अंतर्धान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत हो गया तथा बृहस्पति दिन आया। लकड़हारा रूपी राजा जंगल से लकड़ी काटकर इसी शहर में बेचने गया। आज से उसे रोज से अधिक धन मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर भगवान विष्णु का पूजन किया तथा बृहस्पति देव का व्रत किया। उस दिन से उससे सभी कष्ट दूर हो गए। परंतु अगले दिन बृहस्पति को वार को करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान उससे रुष्ट हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा अपने समस्त राज्य में घोषणा करवा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर न भोजन बनाए न आग जलाए, सब लोग मेरे यहाँ भोजन करने आए। इस आज्ञा को जो भी न मानेगा उसको सूली पर लटका दिया जाएगा। राजा की आज्ञा अनुसार राज के सभी निवासी राजा के भोज पर सम्मिलित होने गए, परंतु लकड़हारा कुछ विलंब से पहुंचा, इसीलिए राजा उसको भोजन कराने अपने साथ महल में ले गए। जब राजा लकड़हारे को भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार नौलखा टंगा हुआ था। उसे हार दिखाई नहीं दिया। रानी तो निश्चय किया कि मेरा हार इसी लकड़हारे ने चुरा लिया है। उसी समय रानी की जिद पर राजा ने सैनिक बुलवाकर लकड़हारे को जेल में डलवा दिया। जेल खाने में बंद वह लकड़हारा बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म के कुकर्म से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। जेल में बंद लकड़हारा भगवान बृहस्पति को याद करने लगा। तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो गए और उसकी दशा देकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तू बृहस्पतिवार को बृहस्पति देव की कथाएं व्रत करना भूल गया, इसी कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ है। अब किसी प्रकार की चिंता मत कर। बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर तुझे 4 पैसे पड़े मिलेंगे। तू उन पैसे से प्रसाद मंगवाना, भगवान बृहस्पति का पूजन करना एवं कथा पढ़ना, कथा का प्रसाद स्वयं भी ग्रहण करना तथा दूसरों को भी खिलाना। इस प्रकार करने से तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे।
अगले बृहस्पतिवार राजा को जेल के दरवाजे पर 4 पैसे मिले। राजा ने पूजा का सामान मंगवाकर तथा कथा कही और प्रसाद बांटा। उसी रात बृहस्पति देव ने उस घर के राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजा, तूने जिस आदमी को जेल खाने में बंद रखा है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ दे। रानी कहा, हाँ, 9 लखा हार उसी खूंटी पर टंगा है, अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज को नष्ट कर दूंगा। राजा सुबह उठा और खूंटी पर हार टंगा देखकर लकड़हारे को बुलाकर उसने क्षमा याचना की तथा राजा के योग सुंदर वस्त्र आभूषण भेंट कर उसे विदा किया। बृहस्पति देव की आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर को चल दिया। जब वह नगर के निकट पहुंचा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। वहां पहले से अधिक तालाब, बाग और कुएं तथा बहुत सी धर्मशालाएं, मंदिर आदि बने हुए थे। राजा ने सब नगरवासियों से पूछा कि यह बाग, तालाब, धर्मशालाएं एवं कुएं किसके द्वारा बनवाए गए हैं। तब सब लोग कहने लगे कि यह सब रानी और दासी द्वारा बनवाए गए हैं। राजा को बहुत आश्चर्य आया परंतु क्रोध भी आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने दासी से कहा, हे दासी, देख, राजा हमें अति दीन अवस्था में छोड़ गए थे। वो हमारी ऐसी हालत देखकर कहीं द्वार से ही न लौट जाएं, इसीलिए तू द्वार पर खड़ी हो जा। रानी की आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। तब राजा आए, उन्हें अपने साथ महल में ले आई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली तथा रानी से पूछा, बताओ, इतना धन तुम्हें किस प्रकार प्राप्त हुआ है। तब रानी ने बताया, हमें यह सब धन बृहस्पति देव के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। अब राजा ने निश्चय किया कि 7 दिन बाद तो सब बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन दिन में 3 बार कथा कहूँगा और तथा नित्य व्रत किया करूँगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती तथा दिन में 3 बार कहानी कहता। ऐसे ही एक दिन राजा ने विचार किया कि चले और अपनी बहन के यहाँ हो आऊँ। ऐसा निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ चल दिया। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोककर वह कहने लगा, अरे भाइयों, कुछ देर मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन लो। वे बोले, लो, हमारा तो आदमी मर गया है, इसकी अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोलो, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा कहने शुरू कर दी। जब कथा आदि हो गई तो मुर्दा हिलने लगा और जब कथा समाप्त हुई तो राम राम कह के वह मुर्दा उठ बैठा। आगे जाने पे राजा चलते चलते उसे शाम हो गई। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा उससे बोला, अरे भैया, तुम मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरिया जोत लूँगा। जाओ भैया, अपनी कथा किसी और को सुनाना। राजा आगे चलना लगा। राजा के हटते ही किसान के पैर पछाड़ खाकर गिर पड़ी और किसान के पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा। उसी समय किसान की माँ रोटी लेकर आई। उसने जब यह हाल देखा तो अपने पुत्र से सारा हाल पूछा। बेटे ने सारा हाल बता दिया। किसान की माँ दौड़ी दौड़ी घोड़े पर सवार राजा के पास आई और उससे बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर कहना। राजा ने लौटकर किसान के खेत पर जाकर कथा कही, जिसे सुनते ही बैल खड़े हो गए तथा किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। और फिर राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब आवाभगत की। दूसरे दिन सुबह राजा जगा तो उसने देखा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से पूछा कि ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसने भोजन न किया हो और मेरी बृहस्पतिवार की कथा श्रवण कर ले। तो बहन बोली, हे भैया, यह देश ऐसा ही है, यहाँ लोग पहले भोजन करते हैं, बाद में कोई अन्य काम करते हैं। अगर पड़ोस में हो कोई देख आती हूँ। ऐसा कहकर बहन चली गई, परंतु उसे ऐसा कोई भी व्यक्ति ना मिला जिसने भोजन ना किया हो।
वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे यह भी पता चला कि उसके यहाँ से 3 दिन किसी ने भोजन नहीं किया है। राजा की बहन ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से आग्रह किया तो वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही। इसे सुनकर कुम्हार का लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की हर ओर प्रशंसा होने लगी। कुछ दिन बाद एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, मैं अपने घर को जाऊंगा, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से अपने भाई के जाने के साथ आज्ञा मांगी। सास बोली, चली जा, परंतु अपने लड़कों को यहीं छोड़ जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई संतान नहीं होती है। बहन ने भाई से कहा, हे भैया, मैं तो चलूंगी, परंतु कोई बालक नहीं जाएगा। राजन ने कहा, जब कोई बालक साथ नहीं चलेगा तब तुम ही चलकर क्या करोगी। दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा अपनी रानी से बोला, हम निर्वंशी हैं, हमारा मुंह देखने का धर्म नहीं है। वह उदास होकर बिना भोजन किए शैया पर लेट गया। रानी बोली, हे प्रभु, भगवान बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वे संतान भी अवश्य देंगे। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजा, उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भवती है। राजा को यह जानकर अति प्रसन्नता हुई। 9वें महीने रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र रूपी रत्न पैदा हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, परंतु बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आए तो तुम उनसे कुछ मत कहना। रानी ने हाँ कर दिया, और जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो वह अति प्रसन्न हुई तथा बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तब रानी ने कहा, घोड़ा चढ़ाकर नहीं आई, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, भाई, मैं इस प्रकार ना कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। भगवान बृहस्पति ऐसे ही हैं, जैसी जिसके मन में कामनाएं हैं सभी को पूर्ण कर मनवांछित फल देते हैं। जो श्रद्धापूर्वक बृहस्पति भगवान का व्रत करता है एवं पढ़ता है अथवा सुनता है, दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। बृहस्पति देव उसकी सदैव रक्षा करते हैं। जैसे रानी और राजा ने बृहस्पति देव की कथा का गुणगान किया, उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव ने पूरी की। इसीलिए सबको कथा सुनने के बाद बृहस्पति भगवान का प्रसाद ग्रहण करना चाहिए तथा सच्चे मन एवं भावना से भगवान बृहस्पति का मनन करते हुए सदा उनकी जय जयकार करना चाहिए। तो बोलिए प्रेम से बृहस्पति भगवान की जय। जय बृहस्पति देवा, ओम जय बृहस्पति देवा। छीने छीने भोग लगाऊं, छीने छीने भोग लगाऊं, कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। जगत पिता जगदीश्वर, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, चढ़े नामित निज निर्मल, सब पातक हरता, स्वामी सब पातक हरता। सकल मनोरथ दायक, सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा, तन मन धन अर्पण कर, जो जन शरण पड़े, स्वामी जो जन शरण पड़े। प्रभु प्रगट हो कर तब आकर द्वारे खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा, दीन दयाल दयानिधि, भक्तन हितकारी।
स्वामी भक्तन हितकारी, पाप दोष सब हरता, पाप दोष सब हरता, भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा, सकल मनोरथ दायक, सब संशय टारी, स्वामी सब संशय टारी। विषय विकार मिटाओ, विषय विकार मिटाओ, संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा, जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे, श्रेष्ठ आनंद आनंद करे, श्रेष्ठ आनंद आनंद करे, सो निश्चय फल पावे। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा। सब बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो बृहस्पति भगवान की जय। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय बृहस्पति देव।